यानी कि देखा जाए तो पीठ पीछे भले यूरोपीय यूनियन आगे चलकर दोबारा से भारत के ऊपर छुरा घोंपने का काम करे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से दोगलापन उनका दुनिया के सामने लाया है, ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं है कि भारत को डायरेक्टली रोकने की हिमाकत करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन जो अपनी बातों से पलट रहा है, इसमें केवल भारत की धमकी ही काम आई है या फिर कोई और कूटनीति का खेल खेला गया है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक ऐसी शतरंज की कूटनीति शामिल है जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि भारत है। जी हां दोस्तों, आज यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत है। इसीलिए अगर भारत उनकी धमकी से डर जाता तब तो अलग बात थी, लेकिन अगर भारत डटकर मुकाबला कर रहा है तो वह डायरेक्टली भारत के लिए बिना किसी सटीक कारण के मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की भारत पर डिपेंडेंसी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में। यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो पर अपने तकनीकी कार्यों के लिए निर्भर हैं। साथ ही सबसे अहम बात यह भी है कि भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और यूरोप को भारत ही किफायती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत में अपनी कुछ हद तक ही दवाइयां का एक्सपोर्ट अगर यूरोप की ओर से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया तो यूरोपीय देशों को उनकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि न सिर्फ फार्मास्यूटिकल दवाइयां बल्कि मेडिकल डिवाइसेस भी भारत यूरोप को देता है, जिसका इस्तेमाल वहां के सैनिक तक करते हैं। इसके अलावा भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भेजता है। भारत को इससे मोटी रकम जरूर प्राप्त होती है, लेकिन यूरोप को भी यह बात इस समय सबसे ज्यादा ध्यान है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और ऐसे में वह चीन के टेक्सटाइल पर भरोसा तो कर नहीं सकता है। ऐसे उनका सबसे बड़ा मददगार भारत ही बना है। और तो और यूरोप अब भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। और अगर भारत में यूरोप के मार्केट से एक भी कदम पीछे खींचा तो चीन अपने घटिया सामानों की इस तरीके से डंपिंग करेगा कि यूरोप को अंत में भारत के सामने घुटने तक टेकना पड़ सकता है। और यही कारण है कि यूरोप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, ताकि भारत के सामान ड्यूटी फ्री यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाए और चीन के घटिया सामानों की डंपिंग से छुटकारा मिल पाए। साथ ही यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस के साथ भारत के रक्षा सौदे जैसे राफेल विमान हैं। इससे यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं और ऐसे में मोटा मोटा देखा जाए तो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आंकड़ा ही $124 बिलियन को पार कर जाता है। यानी यूरोप को खुद जरूरत है, इसलिए वह भारत से दूरी नहीं बनाना चाहता। बाकी वैश्विक मंच पर भारत को जो पहचान मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें।